अब्दुल शकूर साहब। जनाब स्पीकर मेहरबानी, हजरत सवाल मेरा ये है कि आपने जो गुजारिशात पेश की, यकीनन ये तो अच्छी बात है कि उलमाए किराम भी इस पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की सूद के हवाले से राय दे, लेकिन बात यह है कि अब तक तो मुताले में आया है, मैंने सुना भी है कि हुकूमती वकील ने जो केस दायर है कोर्ट में, उसके हवाला से दोबारा उन्होंने भी सूद की मुखालिफत में नहीं बल्कि सूद की हिमायत में उन्होंने दरख्वास्त दी है। हजरत मौलाना, ये नेशनल असम्बली है जी, सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं होती। आपके पास अगर कोई सबूत है तो लेके आए जी। नहीं मेरा जी, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर तो 79 है। जनाब स्पीकर, इससे पहले इस सिलसिले में जो बिल इम्तिना सूद बिल है वो मेरा है जनाब स्पीकर। उसमें फाइनेंस कमेटी एक सब कमेटी बनाया है, उसमें उलमा को शामिल किया है, उसमें मेरे भाई अली मोहम्मद साहब भी उसमें मौजूद हैं और मौलाना तकी उस्मानी साहब को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैंने तारीख इस्तक़ा जमा की थी, आज मैंने वापस ले ली। लेकिन आपसे दरख्वास्त यह है कि उस सब कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा और स्टेट बैंक असल में सूदी कारोबार को जारी रखने के लिए खुदा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि स्टेट बैंक जो है ये असल सरगना है जनाब स्पीकर। सेक्रेटरी साहब, इनकी मीटिंग इमीडिएट बुलाएं और जो कंसर्न उलमा किराम है, स्कॉलर्स हैं, उसकी ओपिनियन इसमें शामिल करें। जी, अभी आपका क्वेश्चन क्या है? 79 जनाब स्पीकर, यहाँ मैंने अजनास के बारे में सवाल किया था कि ये महंगाई जो है हद से बढ़ गई है, उसमें ग़िज़ाई अजनास उमूमी आइटम्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने एक जवाब दिया है कि 2018-19 में 6.8 था और 2019-20 में 10.7 था और 2020-21 में 8.2 है। लेकिन ये सिर्फ नुक्तों की जंग है जनाब स्पीकर। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। मुझे वज़ीर साहब ये बताएं कि किन किन अशिया में अजनास में कमी आई है 2020 के निस्बत पर, जो 2021 में उसमें कमी आई है, वो मुझे बताएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फिगर्स की जंग बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँगा, हमने अदाद शुमार पे बात करनी है, हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। जो ये कोट कर रहे हैं फिगर 8.2% का, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसी टाइम पिछले साल 14.6% थी। तो ये आपको प्रूव करता है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है। बाकी जी प्लीज जी जमालुद्दीन साहब प्लीज। ये मेरे दिलचस्पी का है इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। जी प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामी रियासत कायम है, रियासत मदीना कायम है, कि हुकूमत सूद के हवाले से क्या जवाब दे रहे? सूद ख़त्म किया है या सूद को ख़त्म नहीं किया है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता मंगल को इस हाउस ने प्राइवेट सूद के खिलाफ बिल पास किया है और ये पूरे हाउस को क्रेडिट जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे हाउस को जो है अप्रिशिएट करता हूँ। जी ज़ैन कुरैशी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, अगर क्वेश्चन को दोहरा दें, पहले समझ नहीं आ सके सवाल के, अगर अपना सवाल दोहरा दें। वो कहते हैं कि मतलब ये तो इस्लामिक स्टेट है, लेकिन जो सूद का निज़ाम है, ये मैं अगर समझाऊँ, ये कब तक ख़त्म होगा, इसका क्या स्टेटस? जनाब स्पीकर, कब तक ख़त्म होगा तो शायद जवाब मैं ना दे पाऊँ, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू की हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी जारी की हैं और इसके ऊपर मजीद वो अपनी कानून साजी भी कर रहे हैं। तो ये जो है इसको स्टेट बैंक बहुत सीरियसली लेता है और उसके ऊपर स्टेट बैंक में काम हो रहा है। अब्दुल शकूर साहब। जनाब स्पीकर मेहरबानी,
हजरत, सवाल मेरा ये है कि आपने जो गुजारिशात पेश की, यकीनन ये तो अच्छी बात है कि उलमाए किराम भी इस पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की सूद के हवाले से राय दे, लेकिन बात यह है कि अब तक तो मुताले में आया है, मैंने सुना भी है कि हुकूमती वकील ने जो केस दायर है कोर्ट में, उसके हवाला से दोबारा उन्होंने भी सूद की मुखालिफत में और नहीं बल्कि सूद की हिमायत में उन्होंने दरख्वास्त दी है। हजरत मौलाना, ये नेशनल असेंबली है जी, सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत नहीं होती। आपके पास अगर कोई सबूत है तो लेके आए जी। थैंक यू। नहीं मेरा जी, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर तो 79 है। आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, इससे पहले इस सिलसिले में जो बिल इम्तिनाअ सूद बिल है वो मेरा है जनाब स्पीकर। उसमें फाइनेंस कमेटी एक सब कमेटी बनाया है, उसमें उलमा को शामिल किया है, उसमें मेरे भाई अली मोहम्मद साहब भी उसमें मौजूद हैं और मौलाना तकी उस्मानी साहब को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैंने आज कल मैंने तारीख इस्तक़ा जमा की थी, आज मैंने वापस ले ली। लेकिन आपसे दरख्वास्त यह है कि उस सब कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा और स्टेट बैंक असल में सूदी कारोबार को जारी रखने के लिए खुदा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि स्टेट बैंक जो है ये असल सरगना है जनाब स्पीकर। सेक्रेटरी साहब, इनकी मीटिंग इमीडिएट बुलाएं और जो कंसर्न उलमाए किराम हैं, स्कॉलर्स हैं, उसकी ओपिनियन इसमें शामिल करें। जी, अभी आपका क्वेश्चन क्या है? 79। जनाब स्पीकर, यहाँ मैंने अजनास के बारे में सवाल किया था कि ये महंगाई जो है हद से बढ़ गई है, उसमें ग़िज़ाई अजनास उमूमी आइटम्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने एक जवाब दिया है कि 2018-19 में 6.8 था और 2019-20 में 10.7 था और 2020-21 में 8.2 है। लेकिन ये सिर्फ नुक्तों की जंग है जनाब स्पीकर। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। मुझे वज़ीर साहब ये बताएं कि किन किन अशिया में अजनास में कमी आई है 2020 के निस्बत पर, जो 2021 में उसमें कमी आई है, वो मुझे बताएं। जानकारी सब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फिगर्स की जंग बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँगा, हमने अदाद शुमार पे बात करनी है, हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। जो ये कोट कर रहे हैं फिगर 8.2% का, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसी टाइम पिछले साल 14.6% थी। तो ये आपको प्रूव करता है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है। बाकी